एनआईओएस बोर्ड और उसकी मार्कशीट कितनी वैलिड है, चलो इस वीडियो में समझते हैं। एनआईओएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अब आपने देखो कहीं ना कहीं ओपन स्कूल के बारे में सुना होगा, और एक कहावत बहुत फेमस है एनआईओएस के बारे में कि अगर आप 9वीं फेल हो तो डायरेक्ट आप 10वीं क्लास में एडमिशन ले सकते हो, अगर आप 11th फेल हो तो डायरेक्ट आप 12th में एडमिशन ले सकते हो। तो ये जो आपको लिए कहावत जो बोली जाती है ना स्कूल टाइम में, या कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, ये कहावत एनआईओएस के लिए ही बोली जाती है। और वैलिडिटी की बात करोगे तो एनआईओएस के बारे में यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे दिया गया है वेबसाइट पे, जो कि एनआईओएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप रीड कर सकते हो। रीड करने के बाद आपको पता चलेगा कि एनआईओएस जो है एमओई से एफिलेटेड है। एमओई क्या है? एमओई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि ये भारत सरकार से लिंक्ड है। और आप यहाँ पे देखने को बोलोगे तो एनआईओएस में क्या क्या होता है। एनआईओएस में देखो पहली क्लास से लेके 8वीं तक की पढ़ाई होती है, जिसे कहते हैं हम ओपन बेसिक एजुकेशन। ठीक है, अब ये ओपन बेसिक एजुकेशन जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए चलाया जाता है, या उन लोगों के लिए चलाया जाता है जो कभी अपनी पढ़ाई करे ही नहीं है, जैसे जिन्होंने पहली क्लास भी नहीं पढ़ी है, दूसरी भी नहीं पढ़ी है, तीसरा भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो उनके लिए चलाया गया है ये ओपन बेसिक एजुकेशन, जिसमें कोई भी एज का बंदा यहाँ पे आके पहली क्लास में एडमिशन ले सकता है, दूसरी में ले सकता है, ऐसे ही तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 8वीं तक ले सकता है। इसके साथ साथ एनआईओएस जो है आप लोग के लिए वोकेशनल कोर्स भी चलाती है। वोकेशनल कोर्स क्या होता है? देखो वोकेशनल कोर्स में क्या होता है ना कि आपको सिलाई करना सिखाया जा रहा है, या फिर आप कह लो कि आपको पेंटिंग करना सिखाया जा रहा है, और आप कहोगे कि आपको इसमें और भी मिल जाएगा, जैसे कि आपको योगा का टीचर बनना है, पीटीआई का टीचर बनना है। तो ऐसे कोर्सेज जो है ना आपका ये वोकेशनल टाइप में आ जाता है। और एनआईओएस जो है आप लोग के लिए वोकेशनल टाइप के कोर्सेज भी चलाती है, जो कि आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो वोकेशनल टाइप के जो कोर्सेज है ना बहुत है, जैसे कि 6 महीने का भी है, 3 महीने का भी है, 1 साल का भी है, 1.5 साल का भी है, 2 साल का भी है। अगर आपको एनआईओएस से करना चाहते हो तो एनआईओएस से कर सकते हो। तो एनआईओएस जो है आप लोग को पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक की एजुकेशन भी दे रही है, जो कि आप घर बैठे कर सकते हो। और इसमें पहली क्लास से लेके 8वीं तक के एडमिशन ओपन रहते हैं हमेशा। ठीक है, साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और 10वीं क्लास तो ये करवा ही रही है आपको, 12वीं क्लास भी करवा रही है आपकी ओपन बोर्ड से। ठीक है, जिसमें आपकी मिनिमम क्लासेस लेने जानी होती है, 4-5 क्लासेस लेने जाती है, बाकी सारी पढ़ाई आपको घर पे बैठ के करनी होती है। वोकेशनल कोर्स का भी ऐसी है, डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है। और एक और कोर्स यहाँ पे मिस हो रहा होगा, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक और कोर्स यहाँ पे एनआईओएस पहले ऑर्गेनाइज करती थी, डीएल। ठीक है, जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए। अब वो कोर्स जो है ना एनआईओएस ने अभी एडमिशन रोक रखा है, वो कुछ केसेस जो है मतलब हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी वजह से एनआईओएस ने जो है एडमिशन रोक रखा है। अब ये समझ लेते हैं कि एनआईओएस बोर्ड वैलिड है कि नहीं है, मार्कशीट वैलिड है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट होता है वो ओवरऑल इंडिया जो है सबसे पावरफुल माना जाता है, और ये जजमेंट है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो कवर किया था, लेकिन आप पहली बार देख रहे हो तो देख लो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये जजमेंट में जो है ना आप लोग का नीट के जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो मतलब एनआईओएस से करके जा रहे थे, उनकी मार्कशीट पहले वैलिड नहीं कर रहे थे नीट वाले। तो जो एनआईओएस है ये अपील करी थी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से केस गया, फिर आपका ये हाई कोर्ट के बाद जो है आप लोग का सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है ना आपका ये जजमेंट आता है कि अब से जितने भी ओपन बोर्ड है, ठीक है, सिर्फ एनआईओएस के लिए नहीं बोला गया है, सभी बोर्ड के लिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अब से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ओपन बोर्ड से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स की मार्कशीट अब वैलिड होगी। ये देखोगे, ये लाइन आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको रीड आप कर सकते हो। ठीक है, और इन्होंने क्लियरली बोला है कि चाहे वो एक सब्जेक्ट का हो, चाहे 2 का हो, या 3 का हो, या फिर मैक्सिमम 7 का हो, 5 का हो, जितने की भी मार्कशीट बनती है, चाहे वो ओपन बोर्ड से है, चाहे वो सीबीएसई से है, चाहे वो स्टेट बोर्ड से है, नीट वाले एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ से एक आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि एनआईओएस की मार्कशीट वैलिड है। ठीक है, नीट का आप एग्ज़ाम जानते ही हो, डॉक्टर वगैरह जो बनते हैं, जेई के लिए जो है थोड़ा सा मतलब केस यहाँ पे अलग है, उसका हम फिर कभी समझेंगे। तो मार्कशीट की बात करोगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जजमेंट है कि भाई मार्कशीट इनकी वैलिड है। ठीक है, ये नीट में बैठ सकते हैं, और नीट में बैठ रहे हो तो आप ये समझो कि छोटी मोटी जॉब वगैरह आपको करना है तो उसके लिए तो आप लोग बैठ ही सकते हो। जॉब में एनआईओएस की मार्कशीट वैलिड होगी कि नहीं होगी ये भी यहाँ पे समझ लो। देखो तमिलनाडु सरकार की तरफ से जो है एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर करी गई थी, ये वो नोटिफिकेशन है, लिंक मैं सारा का दे रहा हूँ, आपको चेक कर लेना बाद में। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन में ये बोला जा रहा है कि पहले जो तमिलनाडु के पब्लिक सर्विस में जाना चाहते थे एनआईओएस के स्टूडेंट्स, वो नहीं जा सकते थे। अगेन यहाँ पे केसेस वगैरह चला हाई कोर्ट में, और उसके बाद यहाँ पे अनाउंस करा गया कि अब जो है एनआईओएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 10वीं के हैं, चाहे वो 12वीं के हैं, अगर वो तमिलनाडु में कोई पब्लिक सर्विस समझते हो ना, जितने भी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म वगैरह है उस सब में अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं। और ये हाई कोर्ट की तरफ से, ये देखोगे सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट करा गया था।
तो बहुत से लोगों का कहना है कि मार्कशीट वैलिड नहीं होता है, बहुत से लोगों का कहना है कि बोर्ड जो है फेक है। देखो, हर बोर्ड में कुछ ना कुछ चीज़ ऐसे होती है जो मतलब कि छुपती है और छपती है, ठीक है। सीबीएसई में भी आप देखोगे तो बहुत तरीके की धांधलियाँ चलती है, लेकिन वो छुप जाता है। एनवीएस बोर्ड का क्या है ना कि कुछ भी चीज़ें थोड़ी बहुत होती है ना तो इनका छप जाता है, ठीक है। तो छुपना और छपने वाला बात यहाँ पे है, ठीक है। बाकी बोर्ड सारे अच्छे हैं, ठीक है। ओपन बोर्ड से कर रहे हो, पढ़ाई करो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से पढ़ाई कर सकते हो। मार्कशीट हो, पासिंग सर्टिफिकेट हो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो, टीसी हो, सब ये प्रोवाइड करती है आपको, और वैलिडिटी के साथ आपको प्रोवाइड करती है। हर जगह उसको आपको यूज कर सकते हो, फॉरेनर में करना चाहो और ऑल ओवर इंडिया भी यहाँ पे वैलिड है, ठीक है। तो आप लोग एडमिशन ले लो और एग्ज़ाम की तैयारी करो, एग्ज़ाम अच्छे से दो, सर्टिफिकेट फुल वैलिड है, इस पर आपको कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है।